नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ही मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एमपी बोर्ड द्वारा कह दिया गया है कि जो आपके पेपर बनेंगे प्रश्न बैंक से बनेंगे। जो प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का सॉल्यूशन प्रश्न बैंक का। इसके अलावा हमारे चैनल पर क्लास 10th और 12th के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, 10th और 12th की। तो अगर 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम क्लास 9 के जो प्रश्न बैंक है उसका फर्स्ट चैप्टर है उसके सॉल्यूशन की। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम बातनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद ज्ञानप्रद क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद समझप्रद के आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बातनिष्ठ प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंटों के लिए है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम है तब भी आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको इंग्लिश में भी बता दिया जाएगा। पहला है हमारा, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, सबसे कम आकर्षण बल। ऑप्शन है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सबसे कम आकर्षण बल होता है वो गैसों में होता है। जो गैस होती है उनमें सबसे कम आकर्षण बल होता है, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो ठोसों में होता है। ठीक है, जो ठोस होते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है वो सबसे क्या ज़्यादा होता है। ठीक है, और सबसे कम पूछा जाए तो क्या गैसों में होता है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम और फिर सबसे कम किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है आकर्षण बल। ठीक है, उसके बाद द्रवों में होता है, उसके बाद क्या गैसों में होता है। तो सबसे कम पूछा गया था इसलिए हमें आंसर क्या हो जाएगा, गैसों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन मिनिमम इन। तो एक सॉलिड से है, लिक्विड, गैसेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, गैसेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पदार्थ नहीं है, यानी कि कौन सा पदार्थ नहीं है। 3 पदार्थ हैं जबकि एक पदार्थ नहीं है, हवा, ब्रेड, सर्दी या गुड़िया। तो दोस्तों, पदार्थ, अगर आप पदार्थ की डेफिनेशन जानते हैं तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव व गैस, जो कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बता दिया था। हवा, ब्रेड और गुड़िया, तो ये पदार्थ है, जबकि जो सर्दी है ये पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, विच इज नॉट ए मैटर, एयर, ब्रेड, कोल्ड या डॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड यानी सर्दी, डॉल यानी गुड़िया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा, बर्फ का गलनांक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, बर्फ का गलनांक। तो दोस्तों, बर्फ का गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन, जिसे आपके 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर आप चाहे तो 0 डिग्री सेल्सियस भी लग सकते हैं या 273 केल्विन भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 273 केल्विन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो एक क्या होगा, 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। आगे देखते हैं, चौथा है हमारा, किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको ये परिभाषा पूछी जाती है। तो इसको आपको इसी साल पक्का कर लेना, जिससे आगे वाले एग्जाम में भी आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है संगलन, उबलना, बाष्पन या ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है, वैसे क्या होता है, कोई ठोस पहले क्या द्रव में बदलता है, ठोस क्या द्रव में चेंज होता है। ठीक है, द्रव के बाद वो क्या गैस में चेंज होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन क्या जो ऊर्ध्वपातन होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्या ठोसीय अवस्था से कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से सीधे गैस, यानी कि द्रव में ना बदलते हुए अगर कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है डायरेक्ट, तो उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आई थिंक आपका एक जो ऊर्ध्वपातन है वह क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुष्क बर्फ है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और आपके क्लास 9 में, अगर आप 9 से बेसिक से और क्लास 9 तो 10th पढ़ेंगे तो आपको आगे भी
कोई परेशानी नहीं होगी। सो उसके बाद पूछा गया है बिना पानी वाली बर्फ, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उपरोक्त सभी। तो जो शुष्क बर्फ बोलते हैं हम वो ठोस CO2 को बोलते हैं, ठोस CO2, ठीक है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए ड्राई आइस इज, तो क्या होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे जिससे हम इसका आगे का सॉल्यूशन आपको बताएंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो आपके आधा सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्लास 9th के, तो वो भी आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1000, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है अपने क्वथनांक पर, अपने क्वथनांक से कम ताप पर या कमरे के ताप पर। तो यह क्या होता है, अपने क्वथनांक से कम ताप पर। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता हुआ होता है अपने क्वथनांक से कम ताप पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं 7वां है हमारा, आजकल CNG का उपयोग होता है अस्पतालों में, वाहनों में, खाना बनाने में या पेय पदार्थों में। तो जो CNG का उपयोग होता है वो होता है वाहनों में किया जाता है, जो आजकल CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है, ठीक है। तो CNG इज यूज नाउ ए डे इन, तो ये क्या हो जाता है, व्हीकल्स में किया जाता है जो वर्तमान में CNG का उपयोग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 8वां है, खालिस्तान का आयतन निश्चित होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, किस जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसका जो आयतन निश्चित होता है, ठोस, द्रव या गैस। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आयतन निश्चित होता है। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां है हमारा, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या वाष्पन। तो जो 9वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पन, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखे हैं 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इससे जो आगे का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इसका हम नेक्स्ट पार्ट डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।